हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की DOE की वर्कशीट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी को और आगे ले जाते हुए किण्वन के बारे में बताया गया है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी हैव बीन डूइंग. टुडे वी विल लर्न अबाउट fermentation. As you know, due to this pandemic, we are not able to go out. We are not able to celebrate our birthdays. So we have to celebrate only at home. Same case, एक पिंकी का है जिसका जन्मदिन है, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती है कोरोना के कारण. तो उसकी मम्मी उसकी पसंद के छोले भटूरे घर में ही बनाती हैं. इसके लिए वो मैदा को गुनगुने पानी से गूंथती हैं और उसके अंदर थोड़ी सी चीनी, 2 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर आटे को 2 घंटे के लिए रख देती हैं. आफ्टर 2 hours, when Pinky observes the dough, जो मम्मी ने आटा गूंदा था, वो थोड़ा सा फूल जाता है. It rises up. She is surprised कि what happened due to yeast और what happened कि ये जो आटा है वो राइज हो जाता है, जिसके कारण भटूरे बड़े सॉफ्ट बनते हैं. स्पॉन्जी दिखता है आपको, बीच में छेद दिखता है. So what causes this? आइए जानते हैं किण्वन प्रक्रिया फर्मेंटेशन के बारे में. As you know, all living organisms respire. Why they respire? They respire to get energy. All living organisms respire to get energy. सभी सजीव श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं. हम भी, प्लांट्स भी, बाकी एनिमल्स भी. इस श्वसन क्रिया में जो हम सांस से ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, वो डाइजेस्टेड फूड को बर्न करके एनर्जी रिलीज करता है. तो वी यूज ऑक्सीजन फॉर दिस प्रोसेस. बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट दिस एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन. वही प्रोसेस है हमारा फर्मेंटेशन का. So fermentation is the chemical process by which complex molecules like sugar and starch are broken down into simple molecules anaerobically with the help of microbes. तो fermentation एक chemical process है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर एंड स्टार्च सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. किसकी हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से. दैट टू इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसीलिए इसे एनारोबिकली कहते हैं कि ऑक्सीजन के बिना वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं. तो फर्मेंटेशन वही एक प्रोसेस है. सो किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल यौगिक जैसे शुगर और स्टार्च सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल यौगिकों में टूटते हैं. और इस क्रिया में इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने की है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती. ये जो फर्मेंटेशन या किण्वन प्रोसेस है, इस टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे, लुइस पास्चर. उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया था. सो फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर used the term fermentation to describe changes brought about by yeast and other microbes growing in the absence of air. फ्रांस के
एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, लुईस पास्चर। हिंदी में ये लिखा है लुईस पास्चर। उन्होंने सबसे पहले फर्मेंटेशन शब्द का इस्तेमाल किया उन चेंजेस को बताने के लिए, दिखाने के लिए जो ईस्ट के और दूसरे सूक्ष्म जीवियों के द्वारा आया था। जब ईस्ट और सूक्ष्म जीव एयर की एब्सेंस में बढ़ते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं, उसके लिए उन्होंने फर्मेंटेशन शब्द का इस्तेमाल किया। क्या होता है, जब ईस्ट को एयर की एब्सेंस में ग्रो होने देते हैं, प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाने देते हैं, तो स्टार्च और शर्करा चेंज हो जाती है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। So when yeast grow in the absence of oxygen, starch and sugar convert into ethyl alcohol and carbon dioxide. तो पिंकी की मम्मी ने जब आटा गूंथ कर रखा वो फूल गया इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस जिसके बबल्स बनते हैं और वो स्पेस लेते हैं। इस कारण से जो डो है वो राइज हो जाता है, आटा उठ जाता है। एंड दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। शराब बनाने के काम में आता है किण्वन की प्रक्रिया, और एसिटिक एसिड बनाने के भी काम आती है। एसिटिक एसिड क्या है? विनेगर, जिसे आप चाइनीज फूड में बहुत इंजॉय करते हैं। सो दिस इज हाउ फर्मेंटेशन इज यूज्ड फॉर मेकिंग भटूरा, इडली, डोसा एंड सो मैनी अदर थिंग्स। ये जो हमने फर्मेंटेड फूड खाया, क्या उसको खाने से कोई फायदा है? Yes. So these are benefits of fermented food. Fermented food rich in probiotics है। Probiotics are beneficial microbes and these probiotics aid immune system. हमारी जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति है उसको और अच्छा बनाते हैं। Fermentation can increase vitamins and minerals in food. खाने के विटामिन्स और मिनरल्स को और ज्यादा उनकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो किण्वन प्रक्रिया से बना भोजन फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि किण्वन क्रिया के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो प्रोबायोटिक्स से भरपूर है। प्रोबायोटिक्स फायदेमंद सूक्ष्म जीवी हैं। प्रोबायोटिक्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और जो किण्वन प्रक्रिया से भोजन बनाया जाता है उसमें विटामिन और खनिज लवण की मात्रा अधिक हो सकती है। इसलिए हमें किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया भोजन खाना चाहिए। So you all should enjoy idlis, dosas, dhokla, chola bhature, but not too much bhatura because bhatura is oily. It is made by frying. इसको तल कर बनाया जाता है जिसके कारण ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में खाएंगे। Now read the worksheet very carefully. Each and every word should be clear. जब आप इसको समझ जाएंगे तो नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिख पाएंगे। थैंक यू।